गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला अली मीन गंडापुर का इस्तीफ़ा एतराज़ लगाकर वापस कर दिया। फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला अली मीन गंडापुर की 15 अक्टूबर दोपहर 3 बजे गवर्नर हाउस बुला लिया। गवर्नर KPK ने वज़ीर आला का इस्तीफ़ा दस्तखत पर एतराज़ लगाकर वापस कर दिया है। अहम डेवलपमेंट है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला अली मीन गंडापुर का इस्तीफ़ा एतराज़ लगाकर वापस कर दिया है। फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला अली मीन गंडापुर को 15 अक्टूबर दोपहर 3 बजे गवर्नर हाउस बुला लिया है। गवर्नर KP ने वज़ीर आला का इस्तीफ़ा दस्तखत पर एतराज़ लगाकर वापस किया है। अहम डेवलपमेंट से आपको आगाह कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला अली मीन गंडापुर का इस्तीफ़ा एतराज़ लगाकर वापस कर दिया है। अली मीन गंडापुर ने बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसके बाद PTI की जानिब से सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला नामज़द किया गया था। लेकिन अभी के लिए ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला अली मीन गंडापुर का इस्तीफ़ा एतराज़ लगाकर वापस कर दिया है। फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला अली मीन गंडापुर को 15 अक्टूबर दोपहर 3 बजे गवर्नर हाउस बुला लिया है। गवर्नर KP ने वज़ीर आला का इस्तीफ़ा दस्तखत पर एतराज़ लगाकर वापस किया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि अली मीन गंडापुर ने बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था और इसके साथ साथ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला अली मीन गंडापुर का इस्तीफ़ा एतराज़ लगाकर अब वापस कर दिया है। जबकि फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला अली मीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे गवर्नर हाउस बुला लिया है। गवर्नर KP ने वज़ीर आला का इस्तीफ़ा दस्तखत पर एतराज़ लगाकर वापस कर दिया है। फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला अली मीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे गवर्नर हाउस बुला लिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला अली मीन गंडापुर का इस्तीफ़ा एतराज़ लगाकर वापस कर दिया है। फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला अली मीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे गवर्नर हाउस बुला लिया है। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि अली मीन गंडापुर ने बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसके बाद अब अली मीन गंडापुर को जो इस्तीफ़ा है इनका वो एतराज़ लगाकर वापस कर दिया गया है। फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला अली मीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे गवर्नर हाउस बुला लिया है। गवर्नर KP ने वज़ीर आला का इस्तीफ़ा दस्तखत पर एतराज़ लगाकर वापस किया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं और अपडेट है ये, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला अली मीन गंडापुर का इस्तीफ़ा एतराज़ लगाकर वापस कर दिया है। इस पर बात कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे सजाद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सजाद, बताइएगा कि इस्तीफ़ा एतराज़ लगाकर वापस कर दिया गया है। जी बिल्कुल, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जारी किया गया है। इस्तीफे पे एतराज जो है गवर्नर ने आयद किया है। इस्तीफा पे एतराज आयद करते हुए उनका यही कहना था कि गवर्नर वज़ीर आला की जानिब से जो 2 इस्तीफे जो है भेजे गए हैं उन पे 2 मुख्तलिफ दस्तखत हैं, जिसकी वजह से शकूक और शुबहात पैदा हो। उन्होंने वज़ीर आला को जो है 15 अक्टूबर दोपहर 3 बजे जो है बुला लिया है ताकि इस मामले की तस्दीक हो सके और जांच की जा सके कि दोनों दस्तखत सेम ही थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खुद किए। उन्होंने ये एतराज़ लगाया कि इस 2 जो इस्तीफे मसूल हो रहे हैं उस पर जो है दस्तखत जो है अलग अलग नजर आ रहे हैं, जिसके लिए उनको 3 बजे 15 अक्टूबर को बुला लिया गया है। वज़ीर आला को अली मीन गंडापुर ने 8 अक्टूबर को इस्तीफा दिया था, जबकि दूसरा इस्तीफा उन्होंने 11 अक्टूबर को जमा करवाया था और उनका यही कहना था कि इस्तीफा दे दिया है और वो वज़ीर आला के मनसब से फारिग हो गए। लेकिन गवर्नर का यही कहना था कि उनको पहले इस्तीफा मसूल नहीं हो। जब दूसरा इस्तीफा मसूल हुआ था उन्होंने यही कहा था कि पीर के दिन इसका फैसला किया जाएगा आइन और कानून के मुताबिक। अब उन्होंने इस इस्तीफे के ऊपर जो है इतराज लगा दिया और उनका यही कहना था कि इस्तीफे पर जो 2 गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला अली मीन गंडापुर का इस्तीफा एतराज़ लगाकर वापस कर दिया है। बहुत शुक्रिया सजाद हैदर इस तफसील का। गवर्नर की जानिब से इस्तीफे पर एतराज़ पर अली मीन गंडापुर का रद्द अमल। गवर्नर ने पहले 8 अक्टूबर को इस्तीफ़ा मौसूल होने की भी तस्दीक कर दी है। अपने दोनों इस्तीफ़ों पर होने वाले दस्तखतों की तस्दीक करता हूँ, ऐसा कहना है अली अमीन गंडापुर का। अहम खबर है, गवर्नर की जानिब से इस्तीफे पर एतराज़ पर अली मीन गंडापुर का रद्द अमल भी सामने आ चुका है। गवर्नर ने पहले 8 अक्टूबर का इस्तीफ़ा मौसूल होने की भी तस्दीक कर दी। अली मीन गंडापुर ने इस्तीफ़ों पर दस्तखत की तस्दीक कर दी। अपने दोनों इस्तीफ़ों पर होने वाले दस्तखतों की तस्दीक करता हूँ। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, गवर्नर की जानिब से इस्तीफे पर एतराज़ पर अली मीन गंडापुर का रद्द अमल भी सामने आ चुका है। गवर्नर ने पहले 8 अक्टूबर का इस्तीफा मौसूल होने की भी तस्दीक कर दी। अली मीन गंडापुर ने इस्तीफों पर दस्तखत की तस्दीक कर दी। अपने दोनों इस्तीफों पर होने वाले दस्तखतों की तस्दीक करता हूं, ऐसा कहना है अली अमीन गंडापुर का।
गवर्नर की जानिब से इस्तीफे पर एतराज़ पर अलीमीन गंडापुर का रद्द अमल भी सामने आ चुका है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। इस हवाले से इस्तीफों के मामलात हैं जिस पर अलीमीन गंडापुर का भी रद्द अमल सामने आ चुका है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं। सज्जाद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सज्जाद, बताइएगा कि एतराज़ पर अलीमीन गंडापुर का भी रद्द अमल सामने आ चुका है। जी तो गवर्नर जो खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से वज़ीर-ए-आला के जो 2 इस्तीफे मसूल हुए थे उस पर एतराज़ आयद किया गया है कि गवर्नर वज़ीर-ए-आला ने जो दस्तखत किए थे वो मुशाबियत नहीं रखते, जिसके ऊपर जो है वज़ीर-ए-आला अलीमीन गंडापुर ने जो है रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि पहले तो मेरे 8 अक्टूबर के इस्तीफे की तस्दीक ही नहीं की थी कि मसूल हुआ है, लेकिन आज जो गवर्नर की जानिब से खत लिखा गया है उसमें ये तस्दीक कर दी गई है कि 8 अक्टूबर को भी इस्तीफा मसूल हुआ था। इसलिए मैं अपने दोनों इस्तीफों पर होने वाले दस्तखतों की जो है तस्दीक करता हूँ। ये दस्तखत मैंने ही किया है। तो वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो गवर्नर की जानिब से इस्तीफों पर एतराज़ उठाया गया था दस्तखत का, उसकी जो है तस्दीक कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सज्जाद हैदर। तस्दीक कर दी गई है। अपने नाज़रीन को बताते चले कि गवर्नर की जानिब से इस्तीफे पर एतराज़ पर अली अमीन गंडापुर का रद्द अमली सामने आ चुका है। गवर्नर ने पहले 8 अक्टूबर का इस्तीफा मौसूल होने की भी तस्दीक कर दी। अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफों पर दस्तखत की तस्दीक कर दी। अपने दोनों इस्तीफों पर होने वाले दस्तखतों की तस्दीक करता हूँ, ऐसा कहना है अली अमीन गंडापुर का। अफगान तालिबान की शरअंगेजी का मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज का बुज़दिलाना हमला नाकाम बना दिया। जवाबी कार्रवाई में 200 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक, दर्जनों जख्मी, 21 मकामात पर कब्जा कर लिया। तालिबान के मुतादिद कैंप, चौकियां और दहशतगर्द तरबियती मराकज तबाह कर दिए। अर्ज़ पाक की हिफाजत करते हुए 23 जवानों ने जाम शहादत नोश किया, 29 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान और फितनल खवारिज ने बिला इश्तियाल हमला किया। पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। तालिबान हुकूमत बाज न आई तो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे। वतन की हुर्मत का कामयाब दिफा, अफगान तालिबान की शरअंगेजी को खाक में मिला दिया। पाक फौज ने भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का कला कमा कर डाला। 200 से जायद दहशतगर्द मार गिराए, कई ठिकाने तबाह कर डाले, 21 मकामात पर कब्जा करके सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। तालिबान फोर्स ने फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज के दहशतगर्दों के साथ मिलकर गुज़िश्ता रात पाकिस्तान पर हमला किया तो पाक फौज के बहादुर सपूतों ने ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया कि दुश्मन अपनी पोस्टें छोड़कर भाग निकला। ISPR के मुताबिक पाक अफगान सरहद के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमला किया गया। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने दुश्मन के अज़ाइम सिर्फ नाकाम ही नहीं बनाए, हमला आवर तालिबान फोर्सेज और भारतीय हिमायत याफ्ता इत्तेहादी दहशतगर्दों का ताक़ुब करके भारी जानी और माली नुकसान भी पहुंचाया। फज़ाई और जमीनी कार्रवाइयों के दौरान तालिबान के मुतादिद कैंप्स, चौकियां और दहशतगर्दी के तरबियती मराकज भी तबाह कर दिए। ऑपरेशन में पाक फौज के 23 जवान मादर वतन पर कुर्बान हुए, 29 एहलकार जख्मी है। अफगानिस्तान से ये जारियत ऐसे वक्त में की गई जब अफगान वजीर खारजा ने भारत का दौरा किया और नई दिल्ली और काबुल में भारतीय सिफारत खाने की बहाली का ऐलान किया गया। पाक फौज की जानिब से जवाबी दिफाई कार्रवाई में आम शहरियों के जानी नुकसान से बचने के लिए तमाम मुमकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गयी। पाक फौज ने पाकिस्तान की इलाकाई सालिमियत, अवाम के जानो माल और कौमी वकार का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने का आज़म दोहराते हुए वाज़े कर दिया कि पाकिस्तानी अवाम अमन और तामीरी सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काबुल से अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोकने का मुतालबा दोहराते हुए ISPR ने यह भी वाज़े किया कि तालिबान हुकूमत ने अगर दहशतगर्द तंजीमों की पुष्ट पनाही और भारत से मिलकर खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें जारी रखी तो पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कार्रवाई यकीनी बनाएगा। अफगान तालिबान फितनल खवारिज का हमला, पाकिस्तान के दंदान चिकन जवाब की नई फुटेज सामने आ गई। तालिबान का सबसे अहम असमतुल्लाह करार कैंप मुकम्मल तबाह। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक असमतुल्लाह करार कैंप से पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयाँ होती थी। मुतादिद स्ट्राइक्स के बाद मुकम्मल तबाही वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। असमतुल्लाह करार कैंप में तबाही के बाद तालिबान हुकूमत शदीद परेशानी का शिकार है। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज का हमला, पाकिस्तान के दंदान चिकन जवाब की नई फुटेज अब सामने आई है। तालिबान का सबसे अहम असमतुल्लाह करार कैंप मुकम्मल तबाह। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक असमतुल्लाह करार कैंप से पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयाँ होती थी। मुतादिद स्ट्राइक्स के बाद मुकम्मल तबाही वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। असमतुल्लाह करार कैंप में तबाही के बाद तालिबान हुकूमत शदीद परेशानी का शिकार है। बुज़दिल दुश्मन को पाकिस्तान पर हमला महंगा पड़ गया। पाक फौज ने सारे कसबल निकाल दिए। अफगान हुक्काम पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई रोकने की भीख मांगते रहे।
मगरबी सरहद पर अफगान तालिबान की जारहियत और इश्तियाल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज की जानिब से आर्टिलरी, इन्फेंट्री और ड्रोन्स का भरपूर इस्तेमाल। अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें मुकम्मल तबाह। फितनउल खवारिज की कमी गाहें भी मलिया में। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान फोर्सेज ने खवारिज की तश्कीलों को बॉर्डर पार करवाने के लिए अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बरामचा बलोचिस्तान के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज की बरवक्त और मौसर जवाबी कार्रवाई। फितनउल खवारिज का मरकज खरचर फोर्ट मुकम्मल तबाह। आग के शोले उठने लगे। बरामचा सेक्टर में अफगान शहीदान पोस्ट पर भी धुएं के बादल। दौरान मेला तरकामजई टॉप, कुन्नड़, लिवीज बंद, किला अब्दुल्ला और खरलाची सेक्टर में मुतादिद पोस्टें मलबे में तब्दील। जंडोसर पोस्ट मुकम्मल तबाह होने की वीडियो भी सामने आ गई। बरामचा के इलाके में अफगान तालिबान के 1st ब्रिगेड का 2nd बटालियन हेडक्वार्टर तबाह। ये वही जगह है जहां से खारजियों और फितनउल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लॉन्च किया जाता था। स्पिन बोल्दक सेक्टर में पाक फौज की बड़ी कामयाबी। अफगान तालिबान का बड़ा और अहम तरीन असमतुल्ला करार कैंप उड़ा दिया। नोशकी सेक्टर में तालिबान फोर्सेस का गजनाली हेडक्वार्टर भी मुकम्मल तबाह कर दिया। योब सेक्टर में अहम पोस्ट पर कब्जा करके सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया गया। पोस्ट पर मौजूद अफगान तालिबान की बख्तरबंद को भी तबाह कर दिया। कुरम सेक्टर के करीब पाक फौज का आर्टिलरी का भरपूर इस्तेमाल। कुरम से मुल्हिका अफगान पोस्टें मुकम्मल तबाह। अफगानिस्तान की चोटी पर मौजूद अफगान तालिबान के मुतादिद टैंक तबाह कर दिए। शपोला हिल पोस्ट मलबे के ढेर में तब्दील। तोपसर पोस्ट पर भी कब्जा कर लिया गया। बाजोड़ के सामने अफगान तालिबान की करजई पोस्ट के परखचे उड़ा दिए गए। चित्राल सेक्टर के सामने बेरिकोट कैंप को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। जुनूबी वजीरिस्तान से मुल्हिका सरहदी इलाकों में मुतादिद अफगान चौकियां मुकम्मल तबाह। पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। भारी जानी नुकसान के बाइस अफगान फोर्सेज और फितनउल खवारिज के दहशतगर्द बौखलाहट का शिकार। लाशें, हथियार और यूनिफॉर्म छोड़कर भागने की नाकाम कोशिश में भी मुतादिद हलाक। अफगान हुक्काम पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई रोकने की भीख मांगते रहे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अज़म शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया। फितनउल खवारिज और फितनउल हिंदुस्तान को खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया। सदर मुमलिकत ने कहा, बुरी अफगान हुकूमत की सरजमीन से फितनउल खवारिज के हमले अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट से साबित शुदा हकीकत हैं। अफगान क़यादत पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द अनासिर के खात्मे के लिए अमली इक़दाम करे। अफगान क़यादत ने मकबूजा कश्मीर के अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी से मुँह मोड़कर तारीख़ और उम्मत दोनों के साथ नाइंसाफ़ी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शहीद जवानों को खिराज अकीदत। कहा, पाकिस्तान ने कई दफ़ा अफगानिस्तान को फितनउल खवारिज और फितनउल हिंदुस्तान की मालूमात दी। दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान में मौजूद अनासिर की हमायत हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म अज़्म ज़ाहिर किया कि दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। हर इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। सियासी क़यादत ने तालिबान हुकूमत की जानिब से हमले इश्तियाल अंगेज़ी करार दिए। अज़्म ज़ाहिर किया कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन, खुद मुख्तारी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई अफगान शहरियों के खिलाफ नहीं, तालिबान के बुनियादी ढांचे फितनउल खवारिज और फितनउल हिंदुस्तान के खिलाफ है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ बोले, अफगान हुकूमत के अदम ताउन की वजह से हालात यहाँ तक पहुँचे। अगर सरहदों का एहतराम न किया गया तो ये सिलसिला चलता रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि अफगानिस्तान आग और खून का खेल खेल रहा है। इसके ताने बाने हमारे अज़ली दुश्मन से मिलते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। बोले, फितनउल खवारिज और फितनउल हिंदुस्तान भारतीय सरपरस्ती में रात के अंधेरे में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। बिलावल भुट्टो ने अफगान फोर्सेस के बिला इश्तियाल जारियत अमन के लिए खतरा करार दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाक फौज पूरी कौम की इज्जत और गैरत की अलमबरदार है। पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध का शोहदा के खानदानों से इज़हार यकजहती। अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल जारियत की मज़म्मत की। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का पाक फौज को अफगान बॉर्डर पर कामयाब कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। कहा, पाक फौज ने बिला इश्तियाल दरअंदाजी करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। बैरूनी जारहियत का भरपूर जवाब देकर वतन अजीज़ का दिफा मुमकिन बनाया। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि अफगान वज़ीर ख़ारजा के भारतीय दौरे के दौरान ऐसी कार्रवाइयाँ मानी खेज हैं। साबित हो गया कि खित्ते में कशीदगी के पीछे भारतीय हाथ ही कारफरमा है। पाक फौज को दोनों तरफ से एक ही दुश्मन का सामना है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। हमारे शाहीन 24 घंटे चौकन्ना, कोई एडवेंचर नहीं होने देंगे।
कराची तक खैबर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए शहर शहर रैलियां और मुजाहरे, फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मुकर्रिरीन का कहना था कि दहशतगर्दी भारत की जानिब से हो या अफगानिस्तान से, पूरी कौम पाक फौज के साथ मिलकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देगी। खैबर में अजीमुश्शान रैली, चित्राल नौशेरा के अवाम की अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की शदीद मजम्मत, मौसर जवाबी कार्रवाई पर पाक फौज को खिराज तहसीन और अगजई के कबायली अमायदीन ने पाक फौज से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। स्वात के इलाके में अमायदीन का पाक फौज के हक में मुजाहरा, बलोचिस्तान में भी रैलियां, चागी, दालबंदीन और चमन समेत कई शहरों में अफगान जारहियत के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का तीसरा मरहला मज़ीद तेज़ करने का फैसला। महकमा दाखिला को सूबा भर में क्रैकडाउन तेज़ करने की हिदायत कर दी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की शनाख्त और इनखला की निगरानी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। आदमी बरादरी का पाक अफगान सरहदी झड़पों पर तशवीश का इजहार। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल वकाई ने एक बयान में कहा, पाक अफगान कशीदगी रोकने के लिए मुकालमे और तहम्मुल की जरूरत है। ईरान दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने में मदद के लिए तैयार है। सऊदी वजारत खारजा ने कशीदगी कम करने और खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम बरकरार रखने, तहम्मुल का मुजाहरा करने और मजीद कशीदगी से गुरेज का मशवरा दिया। कतर ने भी पाक अफगान कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। कतर की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है, ऐसे इक़दाम किए जाएं जो तनाव में कमी और कशीदगी से बचाव में मददगार हों। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई अफगान शहरियों के खिलाफ नहीं बल्कि तालिबान के बुनियादी ढांचे, फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार ने तालिबान हुकूमत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग और हमले को इश्तियाल अंगेजी करार दिया। कहा, पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में अनपसंद शहरियों को बचाने के लिए इंतहाई एहतियात बरती जा रही है। तालिबान हुकूमत दहशतगर्द अनासिर और उनके सहूलतकारों के खिलाफ ठोस इक़दाम करे। इसहाक डार ने दो टोक अंदाज में वाज़े किया कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन, खुद मुख्तारी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। पाकिस्तान ने भारत को जंग में शिकस्त दी, दुश्मन आज भी अपने जख्म चाट रहा है। दहशतगर्दों और अफगान हुकूमत का गठजोड़ है, हमें डिफाइन ताल्लुकात के फेज में आना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा, अगर सरहदों का एहतराम न किया गया तो ये सिलसिला चलता रहेगा, फिर हमें भी दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। गुज़िश्ता रात हमने इसी सूरत-ए-हाल का सद्जवाब किया। अफगान सरजमीन से होने वाले दहशतगर्द हमलों का भरपूर जवाब देते रहेंगे। दुनिया को पता लग गया था कि भारत की क्या औकात है, उन्हें भी जल्द पता लग जाएगा। अफगान हुकूमत के अदम ताउन की वजह से हालात यहाँ तक पहुँचे हैं। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का तीसरा मरहला मजीद तेज करने का फैसला। महकमे दाखिला को सूबे भर में क्रैकडाउन तेज करने की हिदायत कर दी। कासिम अरशद से मजीद जानते हैं। कासिम, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? अरे देखिए, पंजाब में गैर मुल्कियों को लेकर पहले दो दौर गुजर चुके हैं। अब तीसरा फेज जो है, दो फेज गुजर चुके हैं। अभी तीसरे के मुताबिक पहले दो फेज में 60,000 से ज्यादा जो गैर मुल्की थे उनको वतन वापस भिजवाया जा चुका है, जबकि इस वक्त तीसरा फेज है जिसके लिए पंजाब हुकूमत ने महकमा दाखिला को ये जो गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ जो क्रैकडाउन है इसको मजीद तेज करने की हिदायत की है। जबकि इस जमन में खुसूसी टीमें भी तश्कील देने की हिदायत की गई है और ये भी हिदायत की गई है कि जो टीमें गैर कानूनी गैर मुल्की जो बाशिंदे हैं उनकी शनाख्त करें, गिरफ्तारी करें और उनके इनखला के अमल की निगरानी को मजीद सख्त करें। इसके साथ साथ बड़ी तादाद में ऐसे अफराद भी हैं जिनके पास अकामती या सफरी दस्तावेजात मौजूद नहीं है, इनके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाए। जबकि रोजाना की बुनियाद पर पंजाब पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स बराह रास्त रोजाना की बुनियाद पर महकमा दाखिला को फराहम करने की। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पाकिस्तानी बहादुर अफवाज ने छुपे हुए हिंदुस्तानी फितने के ठिकानों को तबाह कर दिया। पीटीआई ने पाकिस्तान में सियासत करनी है तो उन्हें अफवाज के साथ खड़ा होना होगा। फितना हिंदुस्तान तंदूर ऑपरेशन के आलाकारों के जो ठिकाने हमारे हमसाया मुल्क में जो है वो ऑपरेशनल थे। जारहियत का आगाज़ तो उसी तरफ से हुआ, लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज तैयार बैठी थी और जिस महारत और जिस मुअस्सर अंदाज से उन ठिकानों को तबाह किया है उसके ऊपर पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज को सलाम अकीदत पेश करती है। हमने एक ऐसे छुपे हुए दुश्मन को ठिकाने लगाया है जो है वो छुप के हमारे ऊपर वार करता आ रहा है। आज हमें दाखिली इस्तेहकाम की हमेशा से ज़्यादा ज़रूरत है। आए
और मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान के ऊपर जो है वो सर जोड़ के बैठे। पीटीआई की जो सियासी क़यादत है, मैं उन्हें ये कहता हूँ कि अगर विदिन पाकिस्तान सियासत करनी है तो उन्हें आज जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर वो आज पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं तो इसी में से आगे जाके उनके लिए भी कोई रास्ता निकल आए।